इस पेन से काम चला लो, इस कार से काम चला लो, 2000 से काम चला लो, इन कपड़ों से काम चला लो, इन किताबों से काम चला लो। इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मेक डू विद दिस, जिसका फार्मूला है मेक डू विद दिस प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल। इस पेन से काम चला लो, मेक डू विद दिस पेन। इस कार से काम चला लो, मेक डू विद दिस कार। 2000 से काम चला लो, मेक डू विद 2000। इन कपड़ों से काम चला लो, मेक डू विद दीज क्लॉथ्स। इन किताबों से काम चला लो, मेक डू विद दीज बुक्स। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो हम दीज का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन पैसों से काम चला लो। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, उसे पतंग उड़ाने का शौक़ है। हमें गाने गाने का शौक़ नहीं है, क्या तुम्हें खाना पकाने का शौक़ है? मुझे टाइम ज़ाया करने का शौक़ नहीं है। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ फूड ऑफ का, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फूड ऑफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उसे पतंग उड़ाने का शौक़ है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट। हमें गाने गाने का शौक़ नहीं है, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। क्या तुम्हें खाना पकाने का शौक़ है? आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड? मुझे टाइम ज़ाया करने का शौक़ नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम। मोर ओवर वी कैन आल्सो यूज़ फॉन्ड ऑफ इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कार्टून देखने का शौक़ था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून। हमें खिलौने से खेलने का शौक़ था, वी वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ टॉयज। उसे तैरने का शौक़ था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो दोस्तों, टेंसेस की फैमिली में 3 भाई हैं, जिनके नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले भाई प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, जिनका नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह ये कहलाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह दूसरे भाई पास्ट के भी 4 बेटे हैं, जिनका नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह ये कहलाए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं, जिनका नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये कहलाए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। So guys, there are 12 type of sentences: present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. I hope in this way you will memorize the name of tenses easily. उससे मिलने में क्या जाता है, यहाँ आने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, मोबाइल इस्तेमाल करने में क्या जाता है, उससे पूछने में क्या जाता है। Let's learn how to speak these kinds of sentences in English in this video. First, write down the formula of these sentences. What goes to plus first form of verb plus object plus question mark. For example, उससे मिलने में क्या जाता है, What goes to meet him. यहाँ आने में क्या जाता है, What goes to come here. पढ़ने में क्या जाता है, What goes to study. मोबाइल इस्तेमाल करने में क्या जाता है, What goes to use mobile. उससे पूछने में क्या जाता है, What goes to ask him. Now tell the English of one sentence in comment box. मेहनत करने में क्या जाता है, मानो या ना मानो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मानो या ना मानो हम कल कराची जाएंगे, मानो या ना मानो वो कामयाब हो जाएगा, मानो या ना मानो वो बिरयानी पका लेगी, मानो या ना मानो मैं तुमसे जीत जाऊंगा। How to speak these kinds of sentences? Let's learn in this video. Formula of these sentences is believe it or not plus complement. For example, मानो या ना मानो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, Believe it or not I am your friend. मानो या ना मानो हम कल कराची जाएंगे, Believe it or not we will go to Karachi tomorrow. मानो या ना मानो वो कामयाब हो जाएगा, Believe it or not he will be successful. मानो या ना मानो वो बिरयानी पका लेगी, Believe it or not she will cook biryani. मानो या ना मानो मैं तुमसे जीत जाऊंगा, Believe it or not I will win over you. Now tell me the English of one sentence in comment box. मानो या ना मानो वो हार जाएगा। एक ना एक दिन तुम मेरी बात मानोगे,
एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा, एक ना एक दिन हम साबित कर देंगे, एक ना एक दिन मैं जीत जाऊँगा, एक ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए आइए आज की वीडियो में सीखते हैं। इसका फार्मूला है सूनर और लेटर प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ना एक दिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा, सूनर और लेटर आई विल लिसन टू यू। एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा, सूनर और लेटर आई विल गो देयर। एक ना एक दिन हम ये साबित कर देंगे, सूनर और लेटर वी विल प्रूव इट। एक ना एक दिन मैं जीत जाऊंगा, सूनर और लेटर आई विल विन। एक ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, सूनर और लेटर यू विल बी सक्सेसफुल। एक ना एक दिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूँगा। टेल मी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like and share the video and subscribe the channel. Learn English with Nigar.